Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. She has been one of the most talked about contestants inside the house, outside the house. One thing for sure you cannot ignore. Middle, and she was a part of top 5. लोगों का कहना बिल्कुल सच था कि मैं टॉप 5 नहीं पहुंच पाऊंगी। उन्हें मेरे ऊपर डाउट होना ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पहले दिन से द एंटायर हाउस हैज बीन कमिंग ऑन मी। कोई भी नॉर्मल लड़की होती तो रोते रोते भी गिव अप कर जाएगी। एक पॉइंट के बाद आपके आंसू भी तो खत्म हो जाते हैं ना। और अगर आपको अपने बेसिक्स के लिए, लाइक हैविंग अ बॉडीगार्ड इजंट अ थिंग जो मैंने वहां जाकर रख ली है। They've been with me for a longer time and the social media has already seen it. But उसके लिए आपको रोज फेक फर्जी I don't even remember how many bad names I've been called upon. तो इतना करने के बाद अगर आप गिव अप ना करो तो सवाल उठने चाहिए कि ये लड़की अभी तक कैसे जिंदा है। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि क्या मैं रोते रोते थकी नहीं हूँ, या फिर मैं अब अपने आप को फर्जी बोल के, ऐसा तो नहीं है। मैं आई रिमेम्बर येस्टरडे आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी इन द हाउस, वन ऑफ द हाउसमेट्स, और मैं उनसे ये कह रही हूँ कि सर कल अगर मुझे इज्जत मिलेगी ना घर पे, जैसे मेरे भाई ने मेरे पैर दबाए, तो मैं रो दूंगी, क्योंकि मुझे इतना बेइज्जत किया गया है। एवरी डे आई हैव बीन टोल्ड दैट आई एम अ फेक पर्सन, एंटायर मीडिया हैज बीन रोस्टिंग मी। सबका यही सवाल है कि आप फर्जी हो। अभी कोई आके पूछा है कि आप अपने घर का वीडियो डालोगी, यू वांट मी टू जस्ट गिव यू अ वीडियो ऑफ अ लिफ्ट इन माई हाउस, देन यूल से कि ये फर्जी नहीं है। इससे छोटा कोई कैसे महसूस कर सकता है? मैंने जितना अपने आप को छोटा महसूस किया है, मुझे नहीं लगता किसी ने भी कभी किया होगा अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे को ये तक बोला था फरहाना ने एक बार कि अपनी किराए की साड़ियाँ लौटा दें उस बिज़नेस के लिए जो सबको पता है कि है। तो अगर उतने के बाद भी मैंने गिव अप नहीं किया ना, मेड इट टिल द टॉप 5, तो ये क्वेश्चन मुझे भी खुद पे है कि मैंने क्यों गिव अप नहीं किया व्हेन आई ऑलवेज हैड द चॉइस टू कम आउट एंड गिव अप। मुझे कर देना चाहिए था, तो थोड़ा सा तो आराम मिलता मेरे दिमाग को। मैं बहुत ज़्यादा भर गई। अब बटन दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही आंसू के लिए, वैसे ही निकले जा रहे हैं। बट बहुत बड़ा एक मोमेंट है आपकी फैमिली, बहुत इमोशनल है। आपका भाई ने आपके साथ है, यहाँ पे अभी भी खड़े हुए हैं। ये प्रूव करता है कि आप मैम, मैं तो अपने मम्मी पापा से लड़के आ गई। उन्होंने पहले ही मना किया था कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर यू एंड लोग नहीं ले पाएंगे तुम्हें जैसे तुम रहती हो, जो तुम चाहती हो। क्योंकि लड़कों की मेल ईगो हर्ट हो जाती है। जो लाइफस्टाइल में मेंटेन करती हूँ, बॉडीगार्ड है, ये है वो है, दिमाग है, शी हैज़ अ ब्रेन, शी कैन आंसर, शी कैन प्ले। कैसे लड़की तो हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। लड़कियों का तो सब कुछ ही हिट हो जाता है बिकॉज दे आर सो जेलस ऑफ मी। तो मेरे पेरेंट्स को पता था कि ये पर्सनैलिटी, बचपन से ही लोग इससे जेलस रहे, इसके दोस्त नहीं बने, तभी वो मुझे गार्डेड रखते थे। और उन्हें पता था बाहर जाके भी ये होगा, तो उन्होंने बहुत समझाया था मुझे। एंड आई फील सॉरी कि मैंने उनकी नहीं सुनी और मैं लड़के आ गई। अब मुझे नहीं पता कि वापस ग्वालियर जाके क्या होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि मेरा एक कमरे का मकान और मेरे घर में गार्डन ही नहीं है अचानक। इमेजिन दे हैविंग वन कल्पू काका एंड ऑल माई कल्पू काका आई डोंट हैव। तो मुझे नहीं पता माँ पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, पर ईश्वर की सबसे बड़ी देन रही कि मेरा छोटा भाई, मेरे सारे अच्छे कर्मों का फल वही है कि उसने आया और मेरा दर्द समझा, और इतने लोगों के सब कुछ बोलने के बाद भी उसकी बहन को उसने अपने संस्कार नहीं भूले, उसने किसी को जवाब नहीं दिया, और उन्हीं लोगों के सामने मेरे पैर दबाए, और शायद उनके सारे मंसूबों का गला दबा गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कहानियाँ सच है, वो बार बार आपको थक गया होगा। My family is also broken somewhere. Everybody is broken. My family's identity has been questioned. My identity is been questioned. मैं खुद अपने आंसू नहीं कंट्रोल कर पा रही। मुझे खुद ही लग रहा है कि मैं कितनी फेक हूँ। मैं आप लोगों से क्या बोलूँ। मैं खुद अपने आप के सामने खड़े होने में मुझे ऐसा लगेगा कि क्या ज़रूरी था मुझे सबसे गुजरना। I feel like on all the people who are there, मैम, मैंने एक्चुअली में किसी चीज़ की तरफ देखा ही नहीं। मैं बहुत भर चुकी थी, आखिरी दिन तक सोफ़ों से
कुत्ते बिल्लियों से बातें कर रही थी जो घर में प्रॉप्स थे। तो मैं तो बस वहाँ से आज़ाद होना चाहती थी, तो मैं तो बाहर निकल गई। इट वॉज अ मोमेंट। बाकी कौन जीता कौन नहीं जीता, मेरे लिए तो सब परिवार जैसे थे। मैंने कभी किसी को एज अ को कंटेस्टेंट देखा ही नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रो रहा हो जिसके आंसू मैंने नहीं पूछे। अमाल के तो सबसे ज़्यादा पूछे। एंड व्हेन ही वाज डीमोटिवेटेड आई वाज स्टैंडिंग फॉर हिम एंड ही सेड द वर्स्ट थिंग्स अबाउट मी। उसके हिसाब से तो मैं उससे फ्लर्ट कर रही थी। मैं क्या बोलूँ, तुम जीत गए, मैं अपनी लाइफ में जीत गई कि इतने सवाल उठने के बाद भी मैंने किसी की केयर करना नहीं छोड़ा। मेरे लिए वही जीते। बाकी टॉप 4 1 2 3 4 5 या 10 मेरे लिए तो सारे विनर हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीता कौन नहीं जीता। सब अपनी लाइफ में अच्छा करे, राम जी सबकी रक्षा करे। आई प्रे फॉर एवरीबडी। आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। मैं बहुत खुश हूँ सब लोगों के लिए, सबके लिए। मैं तो अभी मंदिर जाऊंगी, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी सब अपने जीवन में अच्छा करें।